हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 18। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्नों को। ठीक है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो कितने ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी, हरि व्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बाकी नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास, ये सभी कौन है? अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। हरि व्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि निम्बार्क आचार्य संप्रदाय के कवि हैं। किस संप्रदाय के? निम्बार्क आचार्य संप्रदाय के कवि हैं हरि व्यास देव। ठीक है, नाभादास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरि व्यास हैं। ठीक है, यानी नाभादास ने ऐसी सूचना दी है कि जो श्री भट्ट थे ना, उनके सुयोग्य शिष्य में थे कौन? हरि व्यास। ठीक है, यानी हरि व्यास के गुरु कौन थे? श्री भट्ट। ठीक है, किसके अनुसार? नाभादास के अनुसार। आगे देखते हैं, हरि व्यास देव का निम्बाई संप्रदाय। ठीक है, हरि व्यास देव का निम्बाई संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभीय संप्रदाय में सूरदास का है। ठीक है, यानी जो स्थान वल्लभीय संप्रदाय में सूरदास का है, निम्बाई संप्रदाय में वही स्थान हरि व्यास का है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखें। हरि व्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। ठीक है, जो हरि व्यास देव थे ना, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन किया, लेकिन नए सिरे से किया, और अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है, तो रसिक संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? तो निम्बार्क संप्रदाय से। ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। किस भाव के उपासक थे? मधुर भाव के उपासक थे। कौन? हरिव्यास देव। ठीक है, कविता में अपना नाम हरिप्रिया रखते थे, और जब भी ये कविता लिखा करते थे तो उसमें अपना नाम क्या लिखते थे? हरिप्रिया। क्या? हरिप्रिया। ठीक है, ध्यान रखें, हरि व्यास देव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया, यानी कई ऐसे शाक्त भक्त थे जिन्हें वैष्णव बनाया, और उनमें भक्ति का क्या किया? संचार किया। किसने? स्वामी हरि व्यास देव ने। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? वही सेम प्रश्न फिर से आ गया, बस ऑप्शन अलग होते हैं। ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है ना, हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं है। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ था। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा गया। किसको? हरिदासी संप्रदाय को। ठीक है, ध्यान रखें। प्रभु दयाल मित्तल के अनुसार इनका समय क्या है? 16वीं 17वीं शती है। क्या है? 16वीं 17वीं शती है। ठीक है, ध्यान से देखें, थोड़ा सा और देखते हैं इसी में। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, यानी संगीत कला के मर्मज्ञ थे, यानी बहुत अच्छे से इन्हें संगीत आता था। किसको? स्वामी हरिदास को। ठीक है, किंतु ये एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गीत गाते थे, लेकिन गीत जो गाते थे वो सिर्फ भगवान को रिझाने के लिए ही गाते थे। और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन, यानी कि जो अकबर के दरबार में उस समय तानसेन क्या थे? विख्यात गायक थे। इन्हीं के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हरिदास के शिष्य थे। कौन? तानसेन। और किसके दरबार में थे तानसेन? अकबर के दरबार में थे। ठीक है, ध्यान रखना। और समकालीन किसके थे? तुलसीदास के समकालीन थे तानसेन। ठीक है,
रस सिद्ध भक्त कवि कैसे कवि हैं? रस सिद्ध भक्त कवि। कौन? हरिदास। तो हरिदास जी ने ध्रुपद शैली, ठीक है, ध्रुपद शैली, मैंने गलत बोला है, अभी फिर से सुने। ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गय पदों की रचना की है, ठीक है। यानी ध्रुपद शैली किस कवि ने अपनाई थी? तो आप बताएंगे भक्ति काल के कवि हरिदास जी ने। इनमें से 108 पद केलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो केलीमाल, ठीक है, केलीमाल के नाम से 108 पद प्रसिद्ध हैं किसके? कवि हरिदास जी के। किस शैली में है? ध्रुपद शैली में, ठीक है। और कैसे पद हैं? श्रृंगार भक्ति के गय पद हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है हरिदास संप्रदाय को, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, कृष्णदास। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। सूरदास और नंददास के बाद कृष्णदास अष्टछाप के कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। यानी पहले 2 स्थान पे कौन है? सूरदास, फिर नंददास, फिर कृष्णदास, ठीक है। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। किसको? सूरदास को, नंददास को और कृष्णदास को। किसने? वल्लभाचार्य ने। किसमें दीक्षित किया? पुष्टि मार्ग में, ठीक है। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखें। भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र। फिर से सुने, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र, ये 3 रचनाएं हैं। किसकी हैं ये? वल्लभाचार्य की, ठीक है। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है। किसका प्रेम वर्णित है? राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है, ठीक है। देखते हैं थोड़ी सी और व्याख्या, ध्यान से देखें। और श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। कौन सा ग्रंथ? जुगलमान चरित्र, ठीक है, जुगलमान चरित्र, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, 10वां स्कंद, ठीक है, ध्यान रखें। आया हुआ प्रश्न है पीजीटी परीक्षा में 2009 और 2004 में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। ध्यान से देखें दोस्तों, भ्रमर गीत प्रसंग, भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का एक भाग है, ठीक है। सूर सागर का एक भाग है भ्रमर गीत प्रसंग। और सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है सूर सागर, ठीक है, जिसका मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय। ध्यान से देखें, श्रीमद् भागवत का के 10वां स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय, ठीक है, ये मूल स्रोत है किसका? भ्रमर गीत प्रसंग का, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। सूरदास का जन्म, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में, ठीक है। और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन? सूरदास।
सूर के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। ठीक है, कृष्ण भक्ति इनका मुख्य विषय है, ध्यान रखना। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। वात्सल्य रस के कवि भी कहे जाते हैं कौन? सूरदास। ठीक है, और भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति, जो सूर की भक्ति पद्धति है वो कैसी है? पुष्टि मार्गीय है। कैसी? पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर, ठीक है ध्यान से सुने, भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा सा क्या करती हैं, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं ना तो उद्धव आते हैं उनकी तरफ से उनको समझाने, गोपियों को। ठीक है, तो शीघ्र ही, यानी तब क्या कहती हैं कि कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर वो आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए ये लाइन, भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर, यानी जब गोपियों की और उद्धव की मीटिंग होती है, ठीक है, तब कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर वो क्या कहती हैं? आक्षेप करती हैं, यानी आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तो बहुत ही स्वार्थी निकले, जब से यहाँ से गए हैं तब से वे हमें भूल ही गए हैं। ठीक है, और ऊपर से आपको और भेजते हैं हमें ये कहने के लिए कि हम योग में अपना ध्यान लगाएं। तो बताओ ये कैसे संभव है? ठीक है, और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अगली देखते हैं पंक्ति, भंवर गीत। ठीक है, भंवर गीत, देखो भ्रमर गीत अलग है और भंवर गीत अलग है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के बाद निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रश्नों का क्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद गोपियों और उद्धव में, यानी उद्धव के बीच में क्या होता है कि निर्गुण और सगुण को लेकर जो है वाद विवाद शुरू हो जाता है, जो कि कितने छंदों में मिलता है? 22 छंदों में मिलता है। ठीक है, और ये वाद विवाद हमें 22 छंदों में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें, खेल कौतुकम, ये इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, पहली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। खेल कौतुकम किसकी रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, रहीम की रचना है खेल कौतुकम। ठीक है, ध्यान रखें। और रहीम की अन्य कृतियां कौन सी हैं? दोहावली। ठीक है, दोहावली, रहीम, सतसई जिसे कहते हैं। ठीक है, बरवई नायिका भेद। ठीक है, बरवई नायिका भेद, ये पूरा नाम इस तरह से जरा ध्यान से देखें, दोहावली। ठीक है, दोहावली अलग है, रहीम सतसई अलग है। ठीक है, दोहावली रहीम की रचना है और बरवई नायिका भेद, जिसे हम रहीम सतसई भी कहते हैं। ठीक है, दोहावली को नहीं कहते, किसको कहते हैं? बरवई नायिका भेद को कहते हैं क्या? रहीम सतसई। ठीक है, और नगर शोभा, मदनाष्टक। ठीक है, मदनाष्टक, फिर है रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोठा। ठीक है, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोठा, ये सभी जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? रहीम की कृति हैं। ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खेट कौतुकम। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें, बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने देखा रहीम की रचना है बरवई नायिका भेद। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रहीम कृत मदनाष्टक किस भाषा में है? तो दोस्तों रहीम की रचना मदनाष्टक है खड़ी बोली में। ऑप्शन ए, खड़ी बोली में है मदनाष्टक। ठीक है, ध्यान रखें, रहीम की रचना मदनाष्टक खड़ी बोली में। चाहे तो थोड़ी सी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न देख लेते हैं, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली, ध्यान रखें। देखते हैं, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधि पर
समान अधिकार था, यानी जितना अधिकार ब्रज भाषा पे था रहीम का, उतना ही अवधी पर भी था। ठीक है, रहीम का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। क्या? अब्दुल रहीम खान खाना रहीम का पूरा नाम था और इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। ठीक है, तो कृष्ण भक्त कवियों में रहीम की गणना की जाती है, याद रखें दोस्तों।